हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और भी अधिक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटर टू एडिटर यानी कि संपादक पर एक पत्र। और बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाई राइश इन वाटर टैक्स यानी कि जल कर में भारी वृद्धि पर आप एडिटर को पत्र कैसे लिख सकते हैं। और बच्चों, एकदम बेहद ही आसान तरीका हम बताने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना देर किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, कि आप संपादक को एक पत्र लिखिए। आप संपादक को एक पत्र लिखिए ऑफ ए नेशनल डेली यानी कि नेशनल डेली के शोइंग योर कंसर्न यानी अपनी चिंता को दिखाते हुए ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स यानी कि जल कर पर भारी वृद्धि यानी जल कर पर भारी वृद्धि के विषय में कह रही कि अपनी चिंता को दिखाते हुए आप क्या करिए बच्चों, नेशनल डेली के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो आपको लिखना कैसे है बच्चों, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने एक एड्रेस लिखा है बच्चों, गांधीनगर प्रयागराज, और इसका हमने पिन कोड लिखा है 212402। और बच्चों, यहाँ जब भी आप इस पत्र को लिख रहे हैं तो आप यहाँ डेट डाल दीजिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं बच्चों, जैसे 27 तारीख को यानी 27 नवंबर 2024 को हम इस पत्र को क्या कर रहे हैं बच्चों, लिख रहे हैं। तो हमने इस डेट को यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि आपको नीचे टू लिखना है। ठीक, टू लिखने के बाद आपको जिस पर पत्र पूछेगा आपको वहाँ पे क्या करना है, नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे किसके विषय में कह रहा है बच्चों, टू द एडिटर यानी कि आपको संपादक को पत्र लिखना है, तो आपको यहाँ लिखना है द एडिटर। ठीक, एडिटर लिखने के बाद बच्चों आपको किस समाचार पत्र पे कह रहा है, आपके क्वेश्चन में ये दिया होगा। और बच्चों अगर नहीं दिया होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन यानी कि कोई भी समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है बच्चों नेशनल डेली, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया है, नेशनल डेली। उसके बाद आपको लिखना है न्यू दिल्ली। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू दिल्ली लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, देखिए सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, और सब्जेक्ट में आपको जिस पे लेटर लिखने के लिए कह रहा है कि आपको सब्जेक्ट में वही चीज़ इसमें लिखना है। और जैसे कह रहा है बच्चों हाई राइज इन वाटर टैक्स यानी कि जल कर में ऊंची कीमत या कह लें कि भारी वृद्धि। और बच्चों ये लिखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया था कि जब भी आप लेटर लिखिएगा तो आप सब्जेक्ट को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चों इसी से एग्जामिनर क्या करता है, देख करके आपको नंबरिंग करता है यानी कि नंबर को देता है। ठीक, तो इसको लिखना बेहद ही ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको यह लिखना है कि डियर सर या मैडम लिख देना है। यानी बच्चों चाहे आप डियर सर लिख दीजिएगा या मैडम लिख दीजिएगा, लेकिन एक ही लिखिएगा। ठीक, इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा बच्चों, यहाँ लिखिएगा, यहाँ से देखिए थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर यानी कि आपके सम्मानित अखबार द्वारा, यानी कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के द्वारा आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन, कि मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ यानी संबंधित अधिकारियों का, यानी कि मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान क्या करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ टूवर्ड की ओर। उसके बाद क्या करिएगा बच्चों, देखिए इसके बाद आपको लिखना है, देखिए इसके आगे आपको लिखना है द फैक्ट तथ्य की ओर ऑफ द राइजिंग हाई प्राइस इन वाटर टैक्स यानी कि जल कर में भारी वृद्धि पर, यानी कि जल कर में भारी वृद्धि के तथ्यों पर मैं आपका ध्यान क्या करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। और बच्चों देखो, आपको ये तो हर एक एडिटर के पत्र में, जितना भी आप एडिटर के पत्र लिखेंगे बच्चों, एडिटर को पत्र लिखेंगे सबको यानी सब में आपको इतना क्या करना है, लिखना है। ठीक, जो हमने नीली कलम से लिखा है, उसके बाद जो हमने ब्लैक कलम से लिखा है बच्चों, आपको ये क्या करना है, इतना अपने से लिखना है। ठीक, तो इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए देयर इज नो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर एरिया
ना कि हमारे इलाके में नियमित रूप से, यानी हमारे इलाके में नियमित रूप से जल आपूर्ति नहीं होती है, यानी कि हमारे इलाके में नियमित रूप से जल आपूर्ति नहीं होती है। और समटाइम्स कभी कभी, देखिए समटाइम्स कभी कभी इट जस्ट फॉर फ्यू हावर्स या कुछ घंटों के लिए आती है। एंड सम डेज, और किसी किसी दिन वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर मेनी हावर्स, यानी कि कई घंटों तक जो जल है वह उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि जो जल है वह कई घंटों तक नहीं आता है। ठीक, इतना लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है आगे कि डिस्पाइट दीज इशू, डिस्पाइट दीज इशू, इन समस्याओं के बावजूद भी, इन समस्याओं के बावजूद देयर इज ए टोल, देखिए देयर इज ए टोल इन प्राइस ऑफ वाटर टैक्स, यानी कि जल कर में भारी वृद्धि, जल कर में भारी वृद्धि, विच इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द पॉकेट, या अतिरिक्त भार है ऑफ ए सिटीजन, यानी कि नागरिकों के ऊपर, यानी कि नागरिकों के जेब पर या अतिरिक्त क्या है, बोझ है। देखिए बच्चों यहाँ से देख लेते हैं। देखो इसके बाद लिखना है आपको डिस्पाइट दीज इशूज, ना इश्यूज, यानी कि इन समस्याओं के बावजूद भी देयर इज ए टोल इन प्राइस ऑफ वाटर टैक्स, यानी कि जल कर की कीमतों में भारी वृद्धि, जल कर की कीमतों में भारी वृद्धि, विच इज एन एक्स्ट्रा बर्डन, कह रहे कि यह एक अतिरिक्त क्या है, बोझ है, ऑन द पॉकेट ऑफ द सिटीजन, कह रहे कि नागरिकों की जेब पर, यानी कि नागरिकों के जेब पर यह अतिरिक्त क्या है, बोझ है, बर्डन। ठीक, इतना आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है। उसके आगे जो लिखना है, देखिए देखिए इसके आगे आपको जो लिखना है बच्चों, लिखना है कि हु आर पेइंग एक्स्ट्रा प्राइजेस, यानी कि हम अतिरिक्त कीमत क्या कर रहे हैं, चुका रहे हैं, हम अतिरिक्त कीमत तो चुका रहे हैं फॉर परचेजिंग, ना परचेजिंग, यानी कि खरीद करके, एंड अरेंजिंग, ना अरेंजिंग, और प्रबंध करके, वाटर, जल का, फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से, यानी कि हम बाहर से, ना देखिए हम बाहर से पानी को खरीद करके और उसका प्रबंध करके, ना उसका प्रबंध करके अतिरिक्त कीमत क्या कर रहे हैं बच्चों, चुका रहे हैं। ठीक, इतना लिखना है। उसके बाद आगे आपको लिखना है, देखिए इतना लिखने के बाद बच्चों, ठीक, आपको जो नई लाइन से लिखना है, यहाँ लिखना है कि आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू वेरी काइंडली, यानी कि आपसी विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ, यानी कि देखो आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू वेरी काइंडली, यानी कि मैं आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि पब्लिश माई लेटर, कि आप मेरे इस पत्र को प्रकाशित करें, इन योर पेपर, यानी कि अपने अखबार में, यानी कि आप अपनी अखबार में इसे क्या करें, प्रकाशित करें, सो डैट, ताकि द हाइगर अथॉरिटीज, यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च क्या हैं, अधिकारी हैं, मे कम टू नो दिस प्रॉब्लम, कि उन्हें यह पता चल सके, एंड टेक सम प्रॉपर एक्शन, और वह कोई उचित कदम क्या करें, उठाएं। ना देखिए बच्चों नहीं सुनना है तो फिर से देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ नई लाइन से लिखना है कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, देखिए रिक्वेस्ट यू वेरी काइंडली, ना कि मैं आपसे विनम्र पूर्वक क्या कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर, कि आप इस मेरे पत्र को ना अपने अखबार में क्या करें, प्रकाशित करें, सो डैट, ताकि द हाइगर अथॉरिटीज, कि जो उच्च अधिकारी हैं, मे कम टू नो दिस प्रॉब्लम, कि उन्हें इस समस्या का पता चल सके, एंड टेक सम प्रॉपर एक्शन, और वह कोई ठोस कदम या उचित कदम क्या करें, उठाएं। ठीक, आपको बच्चों इतना क्या करना है, लिख देना है। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको इसके आगे लिखना है योर्स सिंसाइली, क्या लिखना है, योर्स सिंसाइली लिखना है, XYZ लिखना है। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपका ये जो लेटर है पूरी तरह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहें तो बच्चों यहाँ पे थैंकिंग यू लिख करके आप डेट भी लिख सकते हैं। और बच्चों अगर आप इस तरह से लेटर को लिखते हैं तो एग्जाम में
आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे और आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक, आगे मिलते हैं कल।